भाई साहब का और इनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, क्या 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 महसूस कर रहे थे जब आपने वो थ्रो की, जो एक तारीखी थ्रो थी जिसने तारीख रकम की? उस वक्त आपके दिल में क्या एहसास था, क्या महसूस कर रहे थे, कुछ उस बारे में बताइए। आज ही देखें, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत लंबा सफ़र है। जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पे बड़ी होप थी कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं, लेकिन उस वक्त मैं इंजर्ड था, मेरी एल्बो की प्रॉब्लम थी और उसके बाद जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म किया और वापस अपने वतन पहुँचा, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तानी वाम ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छा आप करना। तो तब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत स्टार्ट की। जो मेरे कोच है सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने गोल सेट किया कि जो आगे नेक्स्ट 2024 में ओलंपिक्स हो रही है उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करके लेके जानी है। तो इसी तरह जैसे कि मैंने एक माह पहले डायमंड लीग हुई पेरिस में, तो उस वक्त भी मुझे इंजरी हुई थी, तो लेकिन मैंने अपने आप को चेक करने के लिए अपना जनरल कमसाई साहब ने भेजा, मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, कि आप जाएँ, चलो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फिटनेस कैसी है और आप क्या किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो वही हुआ कि डायमंड लीग मैंने खेली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि इंशाल्लाह मैं पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, आपको कई ऐलानात के बारे में भी पता चला होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने बेशुमार गवर्नमेंट्स ने, इधर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया है, मुख्तलिफ फेडरेशन की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है। अब एक फ़ख्र बन चुके हैं, आपके नाम पर एक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी भी कायम की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैसिलिटीज़ दी। गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर हूँ और जैसा कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पंजाब यूथ फेस्टिवल से आपका जी हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे अरशद की, और उन्होंने कहा कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत थी। दुआएं करने पर पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तान बोर्ड और अपने कोच का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये उन्होंने कहा कि मैं इंजर्ड था, फरवरी में ऑपरेशन भी हुआ नहीं का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है प्रैक्टिस की, कोशिश की और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। चंदीन कामयाब हुए और गोल्ड मेडल जीत के वतन वापस पहुंचे। कामयाबी के पीछे उन्होंने कहा कोच की मेहनत थी। दुआएं करने पर पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि दुआएं करने पर पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तान बोर्ड और अपने कोच का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे बहुत लंबा सफर है, बहुत कठिन मेहनत है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो नी है उसकी सर्जरी भी हुई थी और उन्होंने अपनी फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया, पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी सर्जरी हुई थी उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की और फिर उनको लगा कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने ये कर दिखाया। तो कौमी हीरो अरशद नदीम, उन्होंने जब वो पाकिस्तान पहुंचे, लाउंज में आने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तानी कौम की दुआओं से ये अचीवमेंट मैंने हासिल की। जी हाँ, उन्होंने कहा कौम वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने